गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अल-बास्ती यहां से निकलने ना पाए। जब मैं कहूं तो अपने कदम पीछे कर लेना। उसके सिपाही हर तरफ से आएंगे और हम उनका एक एक करके खात्मा कर देंगे। तुमने जो मांगा था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हारी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें पहले इसलिए नहीं मारा था कि तुम्हारी जरूरत थी मुझे, लेकिन अब तुम्हारे जीने की ख्वाहिश जाग गई है, तो चखो मौत का मजा। तुम पहले दुश्मन नहीं जिसका सर कुचलूंगा मैं, और न ही आखिरी होगे। और अलंजक को अर्तुगरुल ने मार दिया। मैंने जैसे देखा आपको इत्तला देने आ गया। ये कमांडर ड्रैगोस के अहकामात हैं। उन्होंने पहले ही तदबीर कर ली थी। इसमें लिखा है कि अगर वो कभी पकड़े जाएं या फिर मार दिए जाएं तो इन अहकामात पर अमल किया जाए। अलंजक मर गया? कैसे? बमसी ने बहुत बड़ी गलती की है तुर्कुत। वो अपने बेटे को बचाने के लिए अलंजक को ड्रैगोस के हवाले कर रहा था। हार नहीं मानूंगा मैं। जब तक मेरी सांस चल रही है कोई नहीं हरा सकता। कमांडर ड्रैगोस कौन है ये जान लोगे तुम लोग। वालिदा, मैं तुम्हें याद करके कितना रो रही थी आइबर्स। वालिदा, अल-बास्ती, तुम्हारे दुश्मनों ने एक दूसरे को मार डाला। एक बार फिर फाते रहे तुम। अर्तुगरुल को अल-बास्ती की हकीकत तब मालूम होगी जब मेरी तलवार उसके सर को तन से जुदा कर देगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार तुर्गुत के पीछे जाने वाले ज्यादातर सिपाही मारे जा चुके हैं। एक सिपाही जख्मी था, उसे कबीले लिया है। अफसोस की बात है, तुर्गुत को भी नहीं मार सके वो सिपाही। जख्मी का इलाज कराओ, वो किसी की नजर में ना आने पाए। जैसा आपका हुक्म सरदार। ड्रैगोस की कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं। पकड़ा जाता तो खबर मिल जाती। उसे बमसी का बेटा भी दिया था,
मगर कुछ भी ना कर सका अहमक। और अब वो अर्तुगरुल से इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। ड्रैगोस से मुलाकात जरूरी हो गई है, उसे पैगाम भेज दो मेरा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार सूद से पैगाम आया है, अर्तुगरुल साहब ने आपको बुलाया है। वो किस लिए? ड्रैगोस पकड़ा गया है सरदार। तो बिल आखिर वो पकड़ा गया। अहमक, अलंजक से अभी जान छूटी ही थी कि वो ड्रैगोस अर्तुगरुल के हाथ में आ गया। अगर हमारे इश्तराक का उसने बता दिया तो ये जगह मैदान जंग बन जाएगी। इश्तराक की बात अपनी जगह, लेकिन अलबास्ती तो आप ही हैं। सरदार, अब क्या होगा? अलबास्ती मर चुका है। अर्तुगरुल ने अपनी आंखों से देखा था उसे, यकीन भी किया था उसकी मौत का, लेकिन फिर भी ड्रैगोस का खामोश रहना जरूरी है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उलझ गई है। या तो ये बाजी हमें जितवा देगी या फिर हमें पूरी बिसात ही उलटना होगी। घोड़े तैयार करो। वालिदा, मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन देख नहीं पाया आपको। उस्मान। ताईजान, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कोई परेशानी है क्या? नहीं तो कोई परेशानी नहीं मुझे। अगर तुम्हें न जानती तो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती, लेकिन मेरे सरदार का होशियार बेटा उस्मान अगर इस तरह अकेला बैठा है तो जरूर किसी सोच में है। सियाह आंखों वाला मेरा प्यारा बेटा उस्मान, अपनी परेशानी ताईजान को नहीं बताओगी क्या? ऐसी कौन सी परेशानी है जो बताने से गुरेज कर रहे हो? तुम मुझे अपने करीब नहीं समझते क्या? क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हर मुश्किल में आपने हमारा साथ दिया है, आप ही तो हमारी करीबी हैं। तो फिर बताओ मुझे क्या बात है? बात कह दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। चलो। मेरी वालिदा नहीं है, बस यही परेशानी है मेरी। सबके पास उनकी वालिदा मौजूद है, उनके दुख सुख बांटने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, मगर मैं किसे वालिदा कहूं? जब भी वालिदा का ख्याल आता है मुझे दिल दुखता है मेरा, बहुत उदास हो जाता हूं मैं। मेरी वालिदा भी हफ्सा खातून की तरह हमदर्द और प्यार करने वाली थी ना। वालिदा ऐसी ही होती है उस्मान। वालिदा कैसी होती है जानते हो तुम? अगर बच्चे के सर पे बर्फ गिर जाए तो उसका दिल जम सा जाता है। जब सूरज की तपिश उसके बच्चे को छूती तो उसकी वालिदा का दिल जलता है। तुम्हारी वालिदा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो फिर दूर क्यों चली गई मुझसे?
जब कोई अपनी वालिदा को पुकारता है तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। मुझे वालिदा याद आती है, मेरा दिल तड़प जाता है, बहुत बेचैन हो जाता हूं मैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल फट जाएगा मेरा, लेकिन किसे बताऊं मैं। आप पूछ रही थी किन सोचों में गुम हूं मैं वालिदा के बारे में सोच रहा था। हम अपना मुकद्दर नहीं बदल सकते उस्मान। मुकद्दर जिसने तुम्हें वालिदा के बगैर और मुझे बेटे के बगैर कर दिया। तुम वालिदा के लिए चल रहे हो और मैं अपने बेटे के लिए। मैं जानती हूं, मैं चाहकर भी तुम्हारी वालिदा नहीं बन सकती, तुम्हें उसकी तरह गले नहीं लगा सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह दिल की गहराइयों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। तुम मुझे अपनी वालिदा समझ लो। हक तो अदा नहीं कर सकता आपका, मगर आप मेरी वालिदा जैसी हैं। जिंदा ड्रैगोस हमारे लिए ज्यादा मुफीद है बनिस्बत मुर्दा के। उसकी जान बचाने के लिए किलेदार और अलबास्ती जरूर कुछ न कुछ करेंगे, और यह हमारे मंसूबे के मुताबिक होगा। क्या आपने यहाँ बेबुलाद को इसीलिए बुलाया है भाई? अगर बेबुलाद ही हमारे अंदाजे के मुताबिक अलबास्ती है तो ड्रैगोस को देखने के बाद कोई रद्द अमल जरूर देगा, और फिर वो खुद को बचाने के लिए किले वालों के साथ मिलकर हम पर तलवार उठाएगा। इस तरह ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि बेबुलाद ही असल में अलबास्ती है। कल इस मुमकिना खतरे के लिए इक़दामात कर लेना अब्दुर्रहमान। एक झटके में अलबास्ती, ड्रैगोस और लेफ के किला अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। लेफ के किला क्यों भाई? हमारी उन्हें यहां बुलाने की ख्वाहिश सिर्फ ड्रैगोस और अलबास्ती की वजह से नहीं अब्दुर्रहमान। हमारा असल मकसद उस खाली किले को अपने कब्जे में लेना है। वो किला हकीकतन काफी अरसे से हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, आए दिन हमारे लिए परेशानी पैदा करता है। यह मसला हमेशा के लिए हल होना चाहिए। कल सऊद हमारे दुश्मनों का कब्रिस्तान बनने वाला है। गद्दारों के चेहरे आश्कार हो जाएंगे। लेफ के किले की वजह से जो परेशानियां आई उन्हें कल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। भाई बेबुलाद सऊद में दाखिल हो चुका है। आने दो उसे दुमरुल। आज उसके मकरूह चेहरे से नकाब उतरने का वक्त आ चुका है। उसका अंजाम करीब है। अर्तुरुल सरदार आपके मुंतजर हैं बेबुलाद सरदार। तो फिर जाना चाहिए। सरदार आलम मुंतजिर हैं। बेबुलाद को सबके सामने आश्कार करने का काम बहुत एहतियात का मुतकाजी है भाई। इसकी वजह यह है कि अगर बेबुलाद को अलबास्ती साबित किए बगैर कोई नुकसान पहुंचा तो न सिर्फ उम्रोलार कबीले से जंग छिड़ सकती है, बल्कि तुर्क कबाइल के दरमियान भी इंतशार फैलेगा। अगर वो अलबास्ती है तो उसकी बहनों को भी इस बात का इल्म नहीं आर्तुक भाई, क्योंकि अगर वो उसे अलबास्ती की हैसियत से जानती तो उनका कबीला उससे ताल्लुक तोड़ चुका होता। अर्तुरुल सरदार, बाबा के कातिल ड्रैगोस को आपने पकड़ा है। वो कहां है बताइए। पहले जरा सांस तो लो बेबुलाद सरदार।
जिंदान में है। सऊद में मारा जाने वाला कमांडर अगर वो नहीं था तो फिर कौन है? जांगुच। जांगुच ही असल में ड्रैगोस है बेबौलाद सरदार। जांगुच? कमजोरी और माजूरी से जिसकी कमर झुकी हुई है वो ये सब काम कैसे कर सकता है? न तो उसकी कमर झुकी हुई है और न ही वो कमजोर है। उसे देखोगे तो यकीन आ जाएगा बेबौलाद सरदार। अर्तुरुल सरदार, मुझे इजाजत दें कि बाबा के कातिल से इंतकाम ले सकूं। कोई इंतकाम नहीं, उसके साथ इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई होगी। वो मलून सबके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करेगा। तो फिर देर किस बात की, आज क्यों नहीं? कुछ बहुत खास मालूमात लेना बाकी है उससे। वो बताएगा कि कौन कौन शरीक था उसका। दुरुस्त सोचा आपने। पहले उसके सारे राज जान लेना जरूरी है। यकीनन वो बहुत खुफिया मालूमात रखता होगा। लेकिन पहले तुम जाकर मालूमात लो उससे। अगर तुम उसका सर नहीं काट सकते तो थूक तो सकते हो उस पर। अब्दुर्रहमान, बेबौलाद सरदार अपने बाबा के कातिल से मुलाकात करेंगे। जो आपका हुक्म। भाई, बेबौलाद घबराहट में कमान की तरह खड़ा हुआ था। अब ड्रैगोस से मुलाकात के बाद तीर की तरह उड़ता चला आएगा। जैसा हमारा मंसूबा है बेबुलाद हमारे लिए अनजाने में वही काम करेगा। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। मकाफाते अमल इसे ही तो कहते हैं। देखो बहन, इस गिराह की सूरत में नक्शबाजी नहीं होगा, मजीद गिराह लगानी होगी। ठीक है अलबिलगे खातून, इस तरह करने से ठीक है, काम कीजिए। बाजी, बाजी, आपको पता चला क्या हुआ है? आखिर क्या बात है सिरमा, बताओ। सिपाहियों ने बताया अर्तुरुल साहब ने ड्रैगोस को पकड़ लिया है। ड्रैगोस को? तो आखिरकार वो पकड़ा गया। और पता है वो कौन है बाजी? जांगुच। जांगुच? तुमने कहा यहाँ जो कुछ होता है उसके बारे में सब जानते हो। सब कुछ जानता हूं मैं, मगर देखता नहीं, पीठ पर लात देता हूं। अगर मुझे मालूमात लाकर दोगे तो मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगी। जी ठीक है, मैं आपको हर वो मालूमात लाकर दूंगा जो आपको पता होनी चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं अलबिलगे खातून। उसका असल चेहरा कैसे किसी ने नहीं पहचाना? मुझे वो कुछ मशकूक तो लगा था, लेकिन वो ड्रैगोस होगा ये उम्मीद नहीं थी। बाबा का कातिल अब हमारे सामने है, उसे इबरतनाक सजा देना हमारा हक है। ये कारनामा अर्तुरुल सरदार ने अंजाम दिया है। उस मलून को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है, और वो सरदार आला भी हैं। तुम परेशान मत हो। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। शिफा खाने लेकर जाओ इसे।
सिपाहियों, अर्तुरुल भाई ने बेबुला सरदार को अपने बाबा के कातिल से मुलाकात की इजाजत दे दी है। जाइए बेबुला सरदार। अलबास्ती, मैं जानता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। सरदार, अर्तुरुल सरदार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो अब भी ये समझते हैं कि वो यहां के हाकिम हैं। कमांडर ड्रैगोस जब तक जिंदा है, उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। बदबख्त इंसान, तुमने मेरे बाबा को मार डाला। मैं तुम्हारा सल्तनत से जुदा कर दूंगा। मेरे सिपाही मुझे मरने नहीं देंगे। वो क्या कर लेंगे आखिर? बंद करो अपनी बकवास। अगर अर्तुरुल सरदार तुम्हें मेरे हवाले कर देते तो मैं ना अर्तुरुल और ना ही तुम में ताकत है कि मुझे मार सको। क्या खुशफहमी है तुम्हें, बेबस इंसान? तुम्हें अर्तुरुल सरदार के इंसाफ से कोई मुआवजा ही बचा सकता है। मुआवजा? तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे होना बंद हो गए हैं बेबुलाद सरदार? जिसके साथ तुम मिलकर काम करते थे वो अलबास्ती मर चुका। तुम्हारे बुज़दिल सिपाही किले में कैद होकर बैठे हुए हैं। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी ड्रैगोस, आखिरी। तुम मेरे सिपाहियों को नहीं जानते। वो कभी हार नहीं मानेंगे, खासकर कमांडर ड्रैगोस के लिए तो कभी नहीं। अलबास्ती जिंदा है ये बात जानते हो ना? अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो तुम्हारा राज भी सबके सामने आ जाएगा। तुम्हें बचा लूंगा मैं, इंतजार करना। तुम्हें मार डालूंगा मैं, मलून ड्रैगोस। बाज़ंतीनी दरिंदा, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। छोड़ दे। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो आप? हमें से जरूरी बात नहीं है। तो सुकून हो जाए। छोड़ो। ये आप क्या कर रहे थे? अगर ये मर जाता। मैं माफी चाहता हूं सिपाहीसालार अब्दुर्रहमान। इस मलून को देखकर मैं बेकाबू हो गया था। जानता हूं मैं, आपके बाबा का कातिल है ये, लेकिन अपने जज्बात काबू में रखें। दुरुस्त कहा। कल जब तुम्हारा सर कलम होगा, तुम्हारी आंखें देखूंगा मैं। देखूंगा कि कितना खौफ है तुम्हारी आंखों में। जब अर्तुरुल सरदार के सामने तुम गिड़गिड़ाओगे, तब देखूंगा तुम्हारी बहादुरी। इंतजार करना पड़ेगा बेबुलाद, बहुत ज्यादा इंतजार। चलिए।
बतूर सिपाही, कौन है वो आदमी? क्या हुआ है उसे? वो हमें रास्ते में मिला था, जख्मी था इसलिए यहाँ ले आया उसे इलाज के लिए। अगर तुम्हें एक शख्स जख्मी मिला तो उसे यहाँ क्यों लेकर आए? साउथ लेकर जाना चाहिए था ना। उस जगह से हमारा कबीला करीब था, इंसानियत के नाते ये किया मैंने। तुम जानते हो क्या उसे? नहीं जानता मैं, शायद कोई ताजिर है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे जाकर उस आदमी से मिलना चाहिए। इलबिल के खातून, तबीब उसका इलाज कर रहे हैं, मुझे भी बाहर भेज दिया। बेहतर होगा कि उन्हें सुकून से काम करने दीजिए। हो सकता है मैं उस आदमी की कुछ मदद कर सकूं। बतूर सिपाही, हटो रास्ते से। मुश्किल ना खड़ी करें, सरदार का हुक्म है कि किसी को ना मिलने दिया जाए। मेरे भाई यहाँ एक ताजिर को किससे छुपा रहे हैं? सरदार के हुक्म के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुद ही जाकर उनसे बात कर लें। सरदार, ये आपको देने के लिए कहा गया है। आज रात तुम्हारा इंतजार करूंगा कमांडर ब्रानस। ठीक है, आज जरूर मिलूंगा तुमसे। चलो। हाँ। यह तुम्हारा इंसाफ है या हमदर्दी अर्तुगरुल? कल जिसका सर कलम करना है उसके लिए खाना लाए हो, या फिर मुझसे कोई खास चीज चाहिए तुम्हें? मुझे जो तुमसे चाहिए था वो पहले ही मिल चुका है ड्रैगोस। अमीर बहाउद्दीन और अलंजक का तुम्हारी मदद से खात्मा किया, तुम्हारी मदद से सोना भी हासिल किया। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं अर्तुगरुल। मैंने अपने मकसद के लिए बादशाह से गद्दारी की और तुम अपने मकसद के लिए मंगोलों के सामने खड़े हो गए। मगर यह मत समझना कि तुम जीत गए। जानते हो सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है मुझे? तुम पर, तुम तुर्कों पर। क्योंकि जब तुम मिल जाते हो तो हमें मारने के लिए हथौड़ा बन जाते हो, दरिंदे बन जाते हो, और अलग होते हो तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हो। मैंने अमीर बहाउद्दीन, अलंजक और उस अहमक बेबुलाद को इस्तेमाल किया, मगर जानबूझकर या अनजाने में तुम्हें मारने के बजाय वो सऊद की सर्द रातों के लिए लकड़ियां ही इकट्ठी करते रहे। तुम्हारी कोशिशें बेकार साबित हुई। अब अपने अंजाम के करीब हो ड्रैगोस। मेरी कोशिश को तुम बर्बाद नहीं कर सकते अर्तुगरुल। मरने से पहले जान जाओगे कि तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन मैं हूं। मेरी नजर में दुश्मन वो है जो मर्दानावार मुकाबला करे। तुम भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए और इंसानी सूरत में हैवान हो।
वो दुश्मन भी नहीं जिस पर इंसान रहम खा सके। तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी मौत से पहले यह बताने आया हूं कि कल के दिन का सूरज तुम्हारी शैतानी आमाजगाह की तबाही देखेगा। तुम्हारे किले को नीस्तो नाबूद कर दूंगा मैं। तुम इतनी ताकत नहीं रखते। तुम्हारे सिपाही बुज़दिलों की तरह छुपे हुए हैं। आज के बाद उन्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा ड्रैगोस। इसके अलावा तुम्हारी मौत मुझे अलबास्ती से मिलाएगी, जल्द या बदेर। तुम्हारी आखिरी रात है। सोच लो अच्छी तरह ड्रैगोस कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे गुनाहों का बोझ कम हो जाए और मौत आसान हो जाए तुम्हारी। मैं मरा तो अकेला नहीं मरूंगा अर्तुरुल, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। बमसी अब कैसा है बेटी? वालिदा, बमसी की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अजीब रवैया इख्तियार किया हुआ है उन्होंने। भाई की बात ना मानने पर अपने आप को गुनाहगार ठहरा रहे हैं। देखो बेटी, ये जमीन कदम कदम पर गद्दारों से भरी हुई है। अगर हमें मजबूत रहना है तो अपने सरदार की इताअत करनी होगी। बमसी जैसे सिपाहसालार की नाफरमानी ने सबको शशतर कर दिया है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? बेशक उसने अपने बेटे की खातिर किया, लेकिन उसे थोड़ा सब्र करना चाहिए था, समझे? आप सही कह रही हैं वालिदा, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। पहले सिपाहसालार का ओहदा छिन गया, फिर बेटा अगवा हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बमसी अपने आप पर काबू ना पा सके। वालिदा, एक बाप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हफ्सा बेटी, बमसी आइबर्स की जान बचाना चाहता था, तो क्या अर्तुरुल उसे मरने के लिए छोड़ देता? देखो बेटी, एक अच्छा सरदार कबीले के तमाम बच्चों को अपनी औलाद समझता है, किसी में कोई फर्क नहीं करता। आइबर्स के हादसे के बाद अर्तुरुल का दिल नहीं जला होगा? वो भी उतना ही परेशान था मेरी बच्ची। उसने फौरी इक़दाम नहीं किया तो उसकी कोई वजह होगी। अस्तगफिरुल्लाह वालिदा, मेरे कहने का ये मतलब। बेटी, ये जिंदगी हर खातून का मुश्किल के जरिए इम्तिहान लेती है, और ये तुम्हारा इम्तिहान था। अच्छा घोड़ा सफर में और अच्छा इंसान मुश्किल में पहचाना जाता है। बमसी के मुतालिक अर्तुरुल सरदार अपना हतमी फैसला सुनाएंगे। वो फैसला दिल से मानने के अलावा और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। वालिदा, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अगर अर्तुरुल भाई ने कोई सख्त फैसला सुना दिया तो बमसी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अर्तुरुल भाई ने जब सिपाहसालार के ओहदे से हटाया तो बमसी ने खुद को सजा दी वालिदा, और सिपाही की हैसियत भी खत्म कर दी। और अब वो हतमी फैसला करने का सोच रहे हैं। तो फिर वो क्या करेगा बेटी? हाँ? वो कबीले में नहीं रह सकेंगे अब। अपना खैमा यहाँ से खत्म करके यहाँ से हिजरत करने के सिवा कोई चारा नहीं। बमसी ने जो गलतियां की हैं उनकी सजा उसे भुगतना होगी। आपका राज हमारा राज है।
अर्तुल और उसके सिपाही इस होने वाले हमले के पीछे लग जाएंगे, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी। इस कार्रवाई के दौरान मैं भी हमला कर दूंगा। कानून वही है जो मेरी जबान से अदा हो जाए। अब बंद कर दो अपनी फजूल बातें। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। भाई, मैं ये कबीला छोड़कर जा रहा हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे उम्मीद रखूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मौत से अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो तुम लोग हो।